So we will start with different scales of temperature measurement. और अगर आपको याद होगा तो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हमको पहले दो पॉइंट डिफाइन करने थे, एक था आइस पॉइंट और एक था स्टीम पॉइंट। तो पहले हम आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट डिफाइन करेंगे, व्हेन देन वी विल सी व्हिच आर डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। आइस पॉइंट, आइस पॉइंट को और एक नाम है फ्रीजिंग पॉइंट। आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, तो बेसिकली the temperature at which water gets converted to ice or ice gets converted to water is known as ice point or freezing point. So the temperature at which water gets converted to ice or vice versa, मतलब उल्टा मतलब ice gets converted to water at standard atmospheric pressure, is known as, क्या बोलोगे इसको, ice point, is known as ice point or ice point or freezing point, और टेम्परेचर स्केल के लिए और एक अपर लिमिट चाहिए, ये तो लोअर लिमिट हो गया। दिस इज द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर दैट वी विल मार्क ऑन अ स्केल। ये लोअर टेम्परेचर है, द स्मॉलेस्ट दैट यू कैन मार्क डाउन ऑन अ स्केल। फिर एक अपर पॉइंट भी चाहिए, इसको आप बोलते हो स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये डिफाइन कैसे करते हो? हाउ विल यू डिफाइन दिस? द टेम्परेचर एट विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर, स्टीम मतलब क्या, वेपर। So the temperature at which water gets converted to vapor or to steam at standard atmospheric pressure is known as steam point or boiling point. So extremely simple definitions है। Water gets converted to steam मतलब vapor is known as steam point or boiling point. गुड। तो अब ये दो टेम्परेचर आपने डिफाइन कर लिए, उसके बाद हमको स्केल्स देखने हैं। तो इन टोटल, अगर आपको याद होगा मैंने कल भी बताया था, तो 3 स्केल्स हम लोग यूज करते हैं। एक है डिग्री सेल्सियस स्केल, जिसको आप डिग्री सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हो। एक है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, और एक स्केल है एब्सोल्यूट स्केल, जिसको आप केल्विन स्केल भी बोलते हो। केल्विन स्केल इज यूज्ड ओनली इन लैबोरेटरीज, ओनली फॉर फिजिक्स पर्पस। डे टू डे लाइफ में नॉर्मल ह्यूमंस वो डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट ही यूज करेंगे। तो पहले तो ये दो पॉइंट याद रहेंगे। दिस इज लोअर टेम्परेचर, जिसपे क्या हो रहा है, आइस का कन्वर्जन वाटर में या वाटर का कन्वर्जन आइस में। दिस इज हायर टेम्परेचर, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का कन्वर्जन स्टीम में या तो स्टीम का कन्वर्जन वाटर में। तो अब लेट अस लुक एट डिफरेंट स्केल्स फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। So different scales for temperature measurement. Different scales for temperature measurement. तो पहला स्केल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिग्री सेल्सियस स्केल और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। तो डिग्री सेल्सियस स्केल इजी है। तो व्हाट वी डू हियर, इस स्केल पे हम जो आइस पॉइंट था, मतलब लोअर टेम्परेचर था, उसको मार्क कर लेंगे एज 0। तो जिस टेम्परेचर पे आइस का कन्वर्जन वाटर में हुआ या वाटर का कन्वर्जन आइस में हुआ, उसको क्या बोल दोगे, 0। सो इन दिस स्केल आइस पॉइंट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री सेल्सियस। आपने पढ़ा भी होगा कहीं पे, वाटर का कन्वर्जन आइस में या आइस का कन्वर्जन वाटर में कितने टेम्परेचर पे होता है, 0 डिग्री। वो हमने डिसाइड किया, हमने बोला कि जिस टेम्परेचर पे आइस का कन्वर्जन वाटर में होगा या वाटर का कन्वर्जन आइस में होगा, उसको क्या बोल देंगे, 0 डिग्री बोलेंगे। तो द टेम्परेचर एट विच
ice gets converted to water, मतलब ice point is marked as 0 in this scale. और जिस टेम्परेचर पे वाटर का कन्वर्जन वेपर में होगा या वेपर का कन्वर्जन वाटर में होगा, उसको हम मार्क कर लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस. तो इन दिस स्केल ice point is marked as 0 degree Celsius and steam point is marked as 100 degree Celsius. और the interval between these two points, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो इंटरवल है, इसको हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया? 100 इक्वल पार्ट्स में. तो ईच डिवीजन कितना हो गया? 1 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो बहुत सिंपल सा आइडिया है इन दिस स्केल. और इसको लिखने का काम एकदम सिंपल ही रखना, डू नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. जो समझ में आया वो लिखो. क्या समझ में आया? इन दिस स्केल ice point is marked as 0 and steam point is marked as 100. In this scale ice point is marked as 0 and steam point is marked as 100. Is marked as 100. The interval between these 2 points, is divided into 100 equal parts. 100 equal parts. And each part, मतलब each division is 1 degree Celsius. Each division is 1 degree Celsius. Extremely simple. Similarly, और एक स्केल है जिसको आप बोलते हो डिग्री फ़ारेनहाइट. वो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में यूज होता है, या फिर न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में भी डिग्री फ़ारेनहाइट यूज होता है. हाउ डू यू नो? क्रिकेट तो देखते ही होंगे बहुत सारे. तो पहले जब न्यूजीलैंड में मैच होता था तो नीचे स्कोर बोर्ड के साथ टेम्परेचर भी लिख के आता था. तो आपको देखेगा वहां पे लिखा होगा 68 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री. तो वो 75 डिग्री सेल्सियस नहीं है, और 75 डिग्री में मर जाएंगे वो प्लेयर्स. तो वो फ़ारेनहाइट स्केल में होता है. तो दे यूज फ़ारेनहाइट स्केल. और आपको जब बुखार आता है तो बोलते हो 102 का बुखार है, तो वो भी फ़ारेनहाइट स्केल है. 102 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ब्लड विल स्टार्ट बॉइलिंग, क्योंकि ब्लड में क्या होता है? 70% वाटर है ना. फिर बोलो कि मेरा खून उबलता है, तो खून नहीं उबलता है, वो टेम्परेचर इज इन फ़ारेनहाइट स्केल. तो दूसरा स्केल मोर और लेस सेम है, सिर्फ चेंज क्या है? जिसको हमने 0 बोला उसको 32 बोलते हैं, जिसको हमने 100 बोला उसको 212 बोलते हैं. और 0 से 100 में हमने क्या किया? 100 इक्वल डिवीजन कर दी. उन्होंने क्या किया? 180 इक्वल डिविजन कर दिए. ईच डिवीजन विल बी कॉल्ड एज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो इतना ही चेंज है. नंबर 2, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल. डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल. तो in this scale, ice point is marked as कितना? 32. In this scale, ice point is marked as 32, and the steam point 212, and the steam point is marked as 212, and the interval between these 2 points is divided into 180 equal parts. Each division is 1 degree Fahrenheit. So in this scale, ice point is marked as 32 degree Fahrenheit, and steam point is marked as 212 degree Fahrenheit. The interval between these 2 points
the interval between these 2 points is divided into 180 equal parts. 180 equal parts. Each division is how much? 1 degree Fahrenheit. मतलब ये दोनों स्केल से एक बात तो क्लियर हो गई कि स्केलिंग सेम नहीं है। यहाँ पे एक डिवीजन, वहां पे 1.8 डिवीजन होगा। स्केलिंग सेम नहीं है ना। यहाँ पे तुमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वहां पे तुमने 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो स्केलिंग सेम नहीं है। तो जब स्केलिंग सेम नहीं होता है तो आपको फॉर्मूला के थ्रू रिलेशन बनाना होता है। क्योंकि सपोज मुझे अगर टेम्परेचर दिया जाए डिग्री सेल्सियस में और पूछा जाए कन्वर्ट करके बताओ डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो आपको एक फॉर्मूला लगेगा। तो यू आर सपोज टू डिराइव एन फॉर्मूला टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट और फ्रॉम डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। तो वाइस वर्सा आपको करना पड़ेगा। आएगा क्वेश्चन, आज क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तो देखोगे एक टेम्परेचर दे देंगे, बोलेंगे डिग्री सेल्सियस में इतना है, फाइंड करो फ़ारेनहाइट में कितना है। बोल देंगे आपके बॉडी का टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में इतना है, डिग्री सेल्सियस में कितना है, वो फाइंड करो। तो फाइंड करने के लिए मैथ्स का हेल्प लेना पड़ेगा आपको। तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। और अभी भी अगर मैथ्स के बेसिक्स वीक है तो टाइम गया नहीं। आप सबका इंटेंशन तो अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ यू विल डू इंजीनियरिंग, तो अभी भी टाइम है। हो गया वो हो गया, अभी तो कम से कम ध्यान दो, फिजिक्स में बाद में दिक्कत होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या था, हमको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में या डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में। तो एक काम करते हैं, एक एक्सिस पे हम लोग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिख देते हैं, एक पे डिग्री फ़ारेनहाइट लिख देते हैं। तो दिस टीएफ मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड टीसी मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस। दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक आइस पॉइंट है, एक स्टीम पॉइंट है। आइस पॉइंट को आप डिग्री सेल्सियस में क्या बोलते हो? 0। तो मुझे बताओ जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो वो पॉइंट कौन से एक्सिस पे आता है? वाई पे। तो यहाँ पे टीसी मतलब टेम्परेचर इन डिग्री, ये 0 है, वो पॉइंट कहाँ जाएगा? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन? फ़ारेनहाइट स्केल। तो यहाँ पे लिख दिया फ़ारेनहाइट। तो ये कितना आ गया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्योंकि आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस में 0 था, इसलिए वो एक्स एक्सिस पे नहीं आया, वो कहाँ आया? वाई एक्सिस पे। करेक्ट। और वाई एक्सिस पे कहाँ आया? 32 पे, क्योंकि आइस पॉइंट की वैल्यू फ़ारेनहाइट में कितनी थी? 32। ये एक पॉइंट है। और एक स्टीम पॉइंट है। तो स्टीम पॉइंट के केस में यू हैव समथिंग लाइक दिस। ये स्टीम पॉइंट है। स्टीम पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना आता है? 100। और फ़ारेनहाइट में कितना आता है? 212। तो यहाँ पे आप लिखोगे 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ आप लिखोगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड इफ यू प्लॉट, ये आएगा एक स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन आता है, राइट। अब अगर आपको रिलेशन चाहिए एक्स और वाई का, एक्स मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस, वाई मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो अगर आपको एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए, इस केस में स्ट्रेट लाइन दिखता है हमको, तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पता होना चाहिए। y इक्वल टू mx प्लस सी, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है। ये c है आपके पास, ये c, y इंटरसेप्ट, राइट। दो तीन फॉर्म्स होते हैं ना, एक होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक होता है 2 पॉइंट फॉर्म। तो व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म? क्योंकि दो पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये टेम्परेचर, इसको मैं लिख देता हूँ x2 y2। ये कौन सा है? x2 y2। और ये कौन है? x1 y1। तो दो पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y माइनस y1, 2 point form of a straight line, y minus y1 upon x minus x1 equal to y2 minus y1 upon minus x1।
इसको आप बोलते हो 2 पॉइंट फॉर्म। एक्चुअली ये कोई 2 पॉइंट फॉर्म है ही नहीं, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म ही है। क्यों? क्योंकि ये स्लोप है। दूसरा, अगर मेरा ये एक पॉइंट ओरिजिन पे होता, ये पॉइंट अगर ओरिजिन पे होता तो x1 y1 भी 0 0 हो जाता। तो क्या लिखते हैं? y बाय x, x1 y1 हो गया 0 0, इसको क्या लिखते हैं? m। तो y इक्वल टू mx। ये 2 पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो पॉइंट है ओरिजिन पे नहीं आया, इसके लिए इसको हम लोग 2 पॉइंट बोलते हैं। और ये बेसिक्स पता होना चाहिए। 12th में आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब तक तुमने स्केलर फॉर्म में सीखा होगा और एक फॉर्म सीखा होगा, याद है क्या? नहीं, 3 फॉर्म आते हैं ना? नहीं, 2 ही है। स्लोप पॉइंट, 2 पॉइंट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसको आप आगे जाके लिखोगे वेक्टर फॉर्म में 12th में। तो ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। चलो, डजंट मैटर, वो हो जाएगा विद टाइम। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया? फारेनहाइट, मतलब टीएफ। तो वाई एक्सिस क्या है? टीएफ। y1 की वैल्यू क्या है? 32 अपॉन x पे क्या प्लॉट किया? टीसी, टेम्परेचर इन सेल्सियस। x1 की वैल्यू क्या थी? 0 0। y2 की वैल्यू क्या है? y2 212। y1 कितना है? 32। x2 की वैल्यू कितनी है? 100। और ये कितना है? 0। तो टी एफ माइनस 32 अपॉन टी सी इक्वल टू 180 अपॉन 100। 9 एंड 5 तो हो गया रिलेशन, मिल गया आपको रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट स्केल एंड डिग्री सेल्सियस स्केल। तो टी एफ माइनस 32 अपॉन टी सी इक्वल टू 9/5 आ गया रिलेशन। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द रिलेशन। अगर आपको बोला होगा कि सपोज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो यहाँ 30 डालोगे। टी एफ माइनस 32 अपॉन 30, 9/5, 1 एंड 6। तो टी एफ इक्वल टू 9 6 54 प्लस 32 कितना आ गया? 86। तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है? 86। तो अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में 86 है। तो मैंने इसलिए बोला ना कि जब आप वहाँ क्रिकेट मैच देखते थे तो नीचे स्कोरबोर्ड पे लिख के आता था। अभी का पता नहीं, बट इट वाज लॉन्ग बैक, पहले होता था ऐसा। आई डोंट नो नाउ द डिस्प्ले ऑफ नॉट, डजंट मैटर रियली। तो ये आ गया कन्वर्जन। तो बहुत सिंपल आइडिया है, हमको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फिर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, हमको 2 पॉइंट बता दे, एक था आइस पॉइंट, एक था स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में थी 0, राइट, आइस पॉइंट, और स्टीम पॉइंट था 100। और फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट था 32 और स्टीम पॉइंट था 212। तो 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दिया हमने, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y है tf, x है tc, y1 है 32, x1 है 0, y2 is 212, y1 is 32, x2 is 100 एंड x1 is 0। तो ये सब्सटीट्यूट कर लिया हमने सब कुछ, और बाद में इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो मिल गया आपको tf माइनस 32 अपॉन tc इक्वल टू 9/5। डन। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। अब एक तीसरा स्केल है, दैट इज एब्सोल्यूट स्केल या फिर केल्विन स्केल। तो आगे जाके 12th में आप बार बार पढ़ोगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन। तो अगला है एब्सोल्यूट स्केल और इट इज कॉल्ड एज केल्विन स्केल। तो लॉर्ड केल्विन, लॉर्ड था वो, ही वाज वेरी रिच, और फिजिक्स में उसको बहुत इंटरेस्ट था, उसने सब छोड़ दिया, बोला मैं फिजिक्स करूंगा अब। तो उसने एक स्केल डेवलप किया, उसको बोलते हैं केल्विन स्केल। ओके, तो आइडिया ये है, अगर आप डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट की बात करते हो तो टेम्परेचर आइस पॉइंट से भी कम हो सकते हैं। आपने आइस पॉइंट को डिग्री सेल्सियस में कितना बोला है? 0। उससे कम गए तो फिर क्या बोलोगे? -10 डिग्री, -15 डिग्री, -30 डिग्री, -40 डिग्री। तो ये बार बार माइनस अवॉइड करने के लिए केल्विन ने बोला कि एक काम करते हैं, किसी भी बॉडी का लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या है वो चेक करते हैं। -273.15, दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, उसको बोल दिया 0, बस खत्म। और बोला कि जैसे डिवीजन हमने डिग्री सेल्सियस पे किए थे वैसे के वैसे इस पे कर देंगे। मतलब 1 डिवीजन इन डिग्री सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑन केल्विन स्केल।
तो बहुत सिंपल सा काम हो गया कि 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर आता ही नहीं है अब, मतलब नेगेटिव साइड के सारे टेम्परेचर हो गए अवॉइड। तो बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। हमको माइनस में टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो उसने बोला एक काम करो, नहीं चाहिए माइनस में तुमको, तो सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर जो भी होगा उसको 0 बोल दो। तुम आइस पॉइंट को 0 क्यों बोल रहे हो? डू नॉट कॉल आइस पॉइंट एज 0, कॉल द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एज 0। तो we know that lowest possible temperature of a body, lowest possible temperature of a body is minus 273.15 degree Celsius. Kelvin suggested that yes, हाँ तो लॉर्ड है तो लॉर्ड है, क्या फर्क पड़ता है? लॉर्ड किसी और के लिए होगा, हमारे लिए केल्विन है वो। हाँ नहीं, मैंने कोई स्केल नहीं बनाया, मैंने कोई स्केल नहीं बनाया, तो फिर बाद में बोलोगे पंजाबी स्केल। ओके, तो देयर इज नो स्केल एज सच। तुम बना सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत साइंटिफिक रीजन लगता है, पूरे ग्लोब में एक्सेप्ट होना चाहिए। तो तुम कल से बोलोगे कि मेरे चाय का जो टेम्परेचर मुझे पसंद है उसको मैं बोल दूंगा 0, तो ऐसा तो नहीं होता। तो सब साइंटिफिक रीजन। तो तुम लॉर्ड बोलो उसको, मैं नहीं बोलूंगा लॉर्ड। केल्विन सजेस्टेड दैट, क्या सजेस्ट किया केल्विन ने? सजेस्टेड दैट दिस टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, this temperature be marked as 0, and the divisions were same as that of degree Celsius scale. This scale is called as Kelvin scale. और ये याद रखना, केल्विन स्केल हम लोग सिर्फ लैबोरेटरी में या फिर फिजिक्स कैलकुलेशन में यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में इसका यूज नहीं है। अब हमको कन्वर्ट करना है, फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन या फिर फ्रॉम केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। तो रिलेशन बिटवीन, जैसे हमने डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन देखा, उसके लिए ग्राफ की जरूरत पड़ी, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट स्केल मतलब कौन सा स्केल? केल्विन स्केल, एंड डिग्री सेल्सियस स्केल इज T इक्वल टू TC प्लस 273.15। 0.15 हम लोग बहुत बार नहीं भी लिखते, राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। केल्विन में 0 किसको बोलोगे? तो मैं जब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में -273 लिखूंगा, तो -273.15 प्लस 273.15 इज 0, तब जाके 0 होगा ना। केल्विन स्केल का टेम्परेचर 0 कब हुआ? -273.15 डिग्री सेल्सियस पे। तो केल्विन स्केल इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 273.15, सिंपल। तो यहाँ पे जब मैं -273.15 लिखूंगा, यहाँ पे जब मैं -273.15 लिखूंगा, तो -273.15 प्लस 273.15 इज 0, तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज 0, सिंपल। और केल्विन स्केल का टेम्परेचर नॉर्मली कैपिटल T से डिनोट होता है। तो इस चैप्टर में नहीं, लेकिन 12th में तुम देखोगे जहां भी कैपिटल T लिखा है, मतलब दैट टेम्परेचर इज इन केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट स्केल। तो यहाँ तक क्लियर? तो 3 स्केल है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट इज 0, स्टीम पॉइंट इज 100। डिग्री फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट इज 32, स्टीम पॉइंट इज 212। फिर रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज TF -32 अपॉन TC इक्वल टू 9/5। ये कन्वर्जन फैक्टर हो गया। केल्विन स्केल और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन है T इक्वल टू TC प्लस 273.15। 0.15 नॉर्मली हम आगे जाके निगलेक्ट करने वाले, आगे मतलब 12th में हम लोग निगलेक्ट करने वाले हैं, अभी फिलहाल के लिए उसको रखेंगे, बाद में निगलेक्ट कर देंगे। क्लियर यहाँ तक? अब एक लास्ट चीज जो हमको पता होनी चाहिए, नाउ इफ यू रिमेंबर,
कल मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, याद है? मर्क्यूरी इन ग्लास मतलब लिक्विड इन ग्लास। लिक्विड इन ग्लास में दो टाइप थे, मर्क्यूरी इन ग्लास एंड अल्कोहल इन ग्लास। उसके बाद था कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, जिसमें आप लोग गैस प्रेशर यूज करते हो टू मेजर टेम्परेचर। उसके बाद था रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जिसमें चेंज इन रेजिस्टेंस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो यहाँ पे तीन ये पैरामीटर्स है, पहले तो ये समझ लो इन तीनों को अलग नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये फिजिकल पैरामीटर ही है, सिर्फ यहाँ पे ये पैरामीटर किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करते हैं? तो यहाँ पे इसको बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल पैरामीटर ही है, वो वॉल्यूम, वो प्रेशर और वो रेजिस्टेंस, लेकिन इसको सिर्फ क्या बोलोगे? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। नंबर 2 थर्मोमेट्रिक क्यों? क्योंकि तुम थर्मोमीटर में इसका यूज करते हो टू मेजर टेम्परेचर, राइट? तो वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस हियर और लेंथ आल्सो। लेंथ क्यों मैं बाद में बताता हूँ। और लेंथ आल्सो विल बी कॉल्ड एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या बोलोगे इसको? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज कहाँ किया था तुमने? टेम्परेचर मेजर करने के लिए, बराबर। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमको ऑलरेडी दो पॉइंट्स पता है, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, बराबर। ऑलरेडी हमको दो पॉइंट्स पता है, मतलब एक लोअर टेम्परेचर पता है, एक हायर टेम्परेचर पता है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले समझ लो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, बाद में धीरे समझेगा। क्वेश्चन ऐसा आता है, इमेजिन यू हैव अ थर्मोमीटर in which the initial volume of mercury is 10 meter cube. Initial volume of mercury is 10 meter cube at 0 degree Celsius. तो आपको T1 मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस, करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम मिल गया V1 कितना? 10 मीटर क्यूब, एंड द वॉल्यूम एट 30 डिग्री, 30 डिग्री पहले 0 था, अब कितना है? 30 डिग्री इस 20 मीटर क्यूब। तो V2 की वैल्यू कितनी है? 20। T2 की वैल्यू कितनी है? 30। V1 की वैल्यू कितनी थी? 10। T1 कितना था? 0, बराबर। व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम विल बी 20 मीटर क्यूब? पहले कितना दिया था? 30, राइट। पहले कितना दिया मैंने आपको? 0 डिग्री, उसमें वॉल्यूम कितना था? 10। फिर कितना बोला? 30 डिग्री, वॉल्यूम कितना है? 20। अब अगर मैंने ऐसा पूछ लिया, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम इज 18 मीटर क्यूब? 18 मीटर क्यूब मैं लिख देता हूँ, मैंने इसलिए बोला कि पहले थोड़ा ध्यान दो। हमारे पास V1 का वैल्यू है, T1 का वैल्यू है, V2 का वैल्यू है, T2 का वैल्यू है। ये मैंने बोला था 10, ये मैंने बोला था 20, ये मैंने बोला था 0, ये मैंने बोला था 30। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक और वॉल्यूम का वैल्यू है कितना? 18। ये कितने टेम्परेचर पे होगा ये बता दो, तो फॉर्मूला लगेगा। यू विल नीड अ फॉर्मूला टू सॉल्व। लेकिन एक चीज तो पक्की है, 10 कब था? 0 पे। 20 कब था? 30 पे। अब मैंने पूछा 18, तो ये 10 से 20 के बीच में है क्या? यस। तो टेम्परेचर 0 से 30 के बीच में आएगा। दैट इज द आइडिया। फाइंड कैसे करते हो उसके लिए फॉर्मूला है। तो ये टेम्परेचर फाइंड कैसे करेंगे उसके लिए फॉर्मूला है T इक्वल टू 100। और द मोमेंट यू राइट डाउन 100, जैसे तुमने 100 लिखा, इसका मतलब तुम डिग्री सेल्सियस स्केल में हो। 100 ये डिग्री सेल्सियस स्केल में आता है, 180 ये फ़ारेनहाइट स्केल में आता है। VT माइनस V1 अपॉन V2 माइनस V1। अब करके देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते हैं। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ VT? 18। व्हाट वाज V1? 10। व्हाट वाज V2? 20। व्हाट वाज V1? 10। ये कितना आ गया? 100 इंटू 8 अपॉन 10। कितना आ गया? हाँ, 80 डिग्री सेल्सियस, बराबर। सही है? नहीं, कुछ तो गलत हुआ। तो क्या गलत हुआ? क्या गलत हुआ? व्हाट इज रॉन्ग? भाई मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ, मैं पहले गलत बताता हूँ, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा बाद में। सोचोगे क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई, सोचो क्या गलती हो गई, कहाँ गलती हो, बताओ। मैंने इसलिए पहले हिंट दे दिया आपको। 0 डिग्री पे कितना वॉल्यूम था? 10। 30 पे कितना था? अब मैंने बोला 18 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितने टेम्परेचर पे आएगा? तो 0 से
30 के बीच में आना चाहिए। हमारा तो आंसर कुछ और ही आ रहा है। वही तो कैसे आएगा? फॉर्मूला फॉर्मूला चेक करो ना। ये बराबर लिखा क्या मैंने? यस। ये बराबर है क्या? यस। ये बराबर है क्या? यस। दिस इज करेक्ट। यस। नहीं, वैल्यूज वैल्यूज तो करेक्ट है, फॉर्मूला तो करेक्ट नहीं हुआ तो बता रहा हूँ रॉन्ग फॉर्मूला है। दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। करेक्ट। तो ये 100, ये 8 सही है। 100 और 8 नीचे 10, कैंसिल कैंसिल, कितना आ गया? 80। तो 24 कैसे आ रहा है बताओ? 20 की जगह पे 8 करना पड़ेगा। 20 की जगह पे जो टेम्परेचर आएगा वो वेट करना पड़ेगा। थिंक इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। सोचो, थोड़ा सा सोचोगे तो आएगा। चलो एक काम करते हैं, जब ऐसा हो ना, थोड़ा सा नंबर नंबर यहाँ वहां करके देखना, समझ में आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे रख के देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। राइट, ऊपर कितना बचेगा? 8, नीचे कितना आएगा? 1000। नहीं आता है 24, गलत है। अब इसको उल्टा करके देखते हैं। बताओ। 10/8, ये 10 है, ये बाय 8 है। व्हाट इज 10/8? 5/4। 10/8 इज 5/4। 1 एंड 20। फिर भी नहीं आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे? मैंने एक छोटी सी गलती की है, तुम सही नहीं बता रहे। समथिंग रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग? नहीं, चलो ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। T1 और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, देन विल सी कि आता है कि नहीं। अरे सर के ऊपर से पानी जाएगा, क्लास में आके बड़बड़ नहीं करनी होती है, ध्यान देना होता है। उधर हो जाओ, कॉर्नर में हो जाओ, वहां पे सर को। इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो बता नहीं रहे हो। चलो अभी तुम ही बताओगे, अब तुम बताओगे मेरे को। मैंने आपसे पूछा, हमारे पास वॉल्यूम मतलब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम V1 की वैल्यू थी। चलो तुम ही वैल्यू बता दो, तुमको जो वैल्यू पसंद आए 0 से 100 के बीच में बता दो। 20। चलो V1 20 ले लिया। अब बताओ मुझे V2। नहीं, 20 से ज्यादा चाहिए, हायर देन 20। 25। अब इनिशियल टेम्परेचर भी बता दो फिर मेरे को, कितना? बोलो, कुछ तो बोल दो, 1000-2000 मत बोलना। 26। चलो 26। और T2 बताओ, हायर देन 26। 36, 37। चलो ठीक है। लेट अस टेक, अरे ऐसा ही याद रहेगा फॉर्मूला, काम का है, आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में लगने वाला है हमको फॉर्मूला। तो याद कैसे रखोगे? याद रखने का ट्रिक समझना पड़ता है। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। अब मुझे ये फाइंड करना है कि वॉल्यूम 23 कौन से टेम्परेचर पे होगा, ये फाइंड करना है। तो हमारे पास ये 4-5 वैल्यूज है। तो एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा टेम्परेचर का। मैंने आपको 2-3 कॉम्बिनेशन दिए थे फॉर्मूला के। पहले लिखा था मैंने 100, यहाँ पे लिखा था मैंने VT माइनस V1 अपॉन V2 माइनस V1। इससे करेक्ट नहीं आया था, वापस करके देख लो। 100, व्हाट इज VT? 23, व्हाट इज V1? 20 अपॉन व्हाट इज V2? 25 माइनस 20, कितना आ गया? 5। 5 1 जा 5 4 जा 25 जा, ये कितना है? अरे रुको, ये 25 माइनस 20 कितना होता है? ऊपर कितना है? 100। तो 1 जा एंड हाउ मच इज दिस? कितना है? 60। लेकिन ये टेम्परेचर तो ज्यादा आ रहा है ना, 30 आना चाहिए। तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मैं वही तुमको बोल रहा हूँ। तो बताता हूँ गड़बड़ कहाँ हो रही है। रुको 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 रुको, आई नो इट टेक्स टाइम।
आगे अगर आप देखोगे ना 3-4 क्वेश्चन है इस पे। और मैंने क्यों पूछा आपको कि थर्मोमीटर में कौन से टाइप का थर्मोमीटर था, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, प्रेशर में हो सकता है, रेजिस्टेंस में हो सकता है। मतलब यहाँ पे 3 थर्मोमीटर पे सेम फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाना है हमको। एक फॉर्मूला विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन 3 डिफरेंट टॉपिक्स। तो ये जो V है या जो P है या जो रेजिस्टेंस है, इसको आप बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन आते कैसे हैं? क्वेश्चन बोलते हैं कि एक टेम्परेचर है, उस पर आपको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, वैल्यू दे देंगे। हायर टेम्परेचर पे आपको उसकी दूसरी वैल्यू दे देंगे। फिर बोलेंगे कि चलो बताओ टेम्परेचर कितना, अगर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू ये आएगी तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और वहां गड़बड़ कहाँ हो रही है वो भी पता लग जाएगा। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। तो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको अच्छे से दिमाग में फिट करना है। फिर देखते करेक्शंस कहाँ है। देखो ये दिख रहा है, 100 इंटू PT माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1। सिर्फ हमारे पास पैरामीटर कौन सा था? वॉल्यूम। तो मैंने क्या लिखा था? VT माइनस V1 अपॉन V2 माइनस V1। फिर भी आंसर सही नहीं आ रहा था हमारा, राइट? क्यों नहीं आ रहा था वो समझेगा आगे। फॉर्मूला करेक्ट है बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग करेक्ट आंसर, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। तो बताता हूँ क्या, वो क्वेश्चन में समझेगा आपको। तो फॉर्मूला याद रहेगा अभी। व्हाट इज फॉर्मूला? व्हाट इज फॉर्मूला? 100 इंटू PT माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1। अब तो आइडिया ये है कि हमारे पास इफ P1 एंड P2 रिप्रेजेंट, P1 एंड P2 क्या था? प्रेशर एट टेम्परेचर T1, आइस पॉइंट। ये गलती है, मैं तुमको वही बता रहा था, ध्यान दो। लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कौन सा लिया तुमने? आइस पॉइंट। आइस पॉइंट का वैल्यू क्या था? 0 डिग्री। फिर दूसरे एग्जांपल में मैंने बोला कि लोअर टेम्परेचर बताओ, समवन सेड 26 डिग्री सेल्सियस। 26 डिग्री तुम लोवेस्ट ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो P1 वैल्यू थी, V1 वैल्यू थी, R1 वैल्यू थी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का जो लोवेस्ट वैल्यू था वो कौन से टेम्परेचर पे था? 0। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग 10 डिग्री बोल रहे थे, 26 डिग्री बोल रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? गुड। तो ये दैट इज अ प्रॉब्लम हियर। चलो आ जाओ वापस से इस पे, यहाँ ध्यान दो। चलो ओके। तो ये P1 P2 क्या है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का वैल्यू है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है? वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस। तो इफ P1 एंड P2 रिप्रेजेंट्स वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, ये वॉल्यूम भी हो सकता है, ये प्रेशर भी हो सकता है, ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो P1 P2 जनरल नोटेशन है। प्रेशर के लिए भी P1 लिखोगे, वॉल्यूम के लिए भी P1 लिखोगे, और रेजिस्टेंस के लिए भी P1 लिखोगे। So if P1 and P2 represent values of thermometric property at ice point and steam point, इधर हो रही थी गलती। अब तुमको दिखाता हूँ कि गलती कैसे करेक्ट हुई। तो वॉल्यूम V1 हमने पहले एग्जांपल में लिया था 10 मीटर क्यूब, बराबर। और V2 हमने लिया था कितना? 20 मीटर क्यूब। बेसिक गलती थी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री है। ये कितना है? 100 डिग्री है। फिर मैंने पूछा कि बताओ मुझे 18 मीटर क्यूब कितने पे आएगा? करेक्ट। तो 0 से 100 के बीच में आएगा। अब देखो वही फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो, आ जाएगा T इक्वल टू 100 VT माइनस V1 अपॉन V2 माइनस V1। तो 100, व्हाट इज VT? 18, व्हाट इज V1? 10 अपॉन व्हाट इज V2? माइनस, ये 10 है, ऊपर 100 है, कितना बचा? 10, और ये 8 है, कितना आ गया? 80। 0 और 100 के बीच में है क्या? यस। अब आ गया करेक्ट आंसर। तो बेसिक गलती फॉर्मूला में नहीं हो रही थी, बेसिक गलती हो रही थी आप जो P1 और P2 मतलब V1 और V2 डिफाइन करते हो, ये करते हो आइस पॉइंट पे और स्टीम पॉइंट पे। अगर ये आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे डिफाइन नहीं किया तुमने, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते।
So this formula is applicable only when P2 and P1 and P2 are defined at which points? Ice point and steam point. तो अब याद रखना, और ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली आपको वैल्यू देता है इन डिग्री सेल्सियस. So if P1 and P2 represent values of thermometric property at ice point and steam point, and let us say PT is the value at some temperature. PT is the value at some temperature T. At some temperature T, then T equal to 100. क्या लिखोगे? PT minus P1 upon P2 minus P1. गुड, याद रहेगा पक्का? तो बताओ फॉर्मूला एक बार. 100 into minus P1 upon P2. Very good. So let us now start with examples. Example 7.1. Example 7.1. I'll give you time to write down. थोड़ा सा यहाँ ज्यादा फोकस होना चाहिए. Average room temperature on a normal day is कितना दिया है? 27 degree Celsius. What is the room temperature in degree Fahrenheit? तो हमको गिवन दिया है. क्या दिया है हमको गिवन में? क्या दिया है? टीसी. कितना दिया है टीसी? 27 डिग्री सेल्सियस. क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? टीएफ मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल. तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट? TF minus 32 upon TC equal to 9/5. तो एक्सट्रीमली सिंपल इसका सॉल्यूशन है. TF minus 32 upon TC. TC कितना है? 27 equal to 9/5. तो TF equal to 9/5 into 27 plus 32. ये 32 को वहां शिफ्ट कर दिया, प्लस हो गया. ये 27 को शिफ्ट कर दिया तो मल्टीप्लाई हो गया. 9/5 into 27 plus 32. तो 9/5 into 27 अगर डिफिकल्ट जाए तो एक काम करना, नीचे 5 होना तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2. इजी हो जाता है काम. 18 into 27/10 plus 32 बराबर. तो ये पॉइंट एडजस्ट कर लो, या तो इसको दे दो या तो इसको दे दो. तो 1.8 into 27 plus 32. 1.8 into 27 कैसे फाइंड करोगे? इजी है, इजी है. एक काम करो, 1.8 है ना, 2 मान लो. व्हाट इज 27 2 54 बराबर. करना था 1.8, तुमने कर लिया 2. मतलब तुमने 27 को 0.2 टाइम्स एक्स्ट्रा काउंट कर लिया. व्हाट इज 27 into 0.2? 5.4 बराबर. तो 54 में से 5.4 माइनस कर लो, कितना होगा? 48.6. 48.6 में 32 ऐड कर लो, 80.6. कितना? तो 80.6 फ़ारेनहाइट बराबर है 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो यही तो आंसर है, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. डन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ कन्वर्जन करते रहना है आपको. अगला क्वेश्चन, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? तो जब आप बोलते हो 102 का बुखार आया, 101 का बुखार आया, तो वो मतलब फ़ारेनहाइट में है. तो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री है फ़ारेनहाइट में, तो मतलब योर बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल. तो कन्वर्ट करना है सिंपल. गिवन में आपको दिया है TF. क्या दिया है? TF. व्हाट इज गिवन टू यू इज TF. कितना दिया है TF? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर. यस. फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करना है? TC. What is the formula which connects TF and TC?
TF माइनस 32 अपॉन TC इक्वल टू 9/5। एक काम करो, TC को वहां ले जाओ और 5/9 यहाँ पे आ गया, 5/9 TF माइनस 30 हो गया, फॉर्मूला रेडी। आप क्या से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, डन। तो सिंपल, TC इक्वल टू 5/9 TF, what is TF? 98.4 minus 32. What is 98.4 minus 32? 66 point। तो TC इक्वल टू रफली बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 9 7 जा 63, 6 बराबर ना, 7 जा 7 into 5 35, रफली 35 से ऊपर ही आएगा वो, अप्रोक्सीमेटली 35। 66.4 डिवाइड बाय 9, 7.37 इंटू कितना था 5, 36.88 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, 36.88 डिग्री सेल्सियस। दैट्स इट फॉर टुडे।